अगर तुम्हें व्याकरण का वी भी नहीं आता फिर भी तुम एग्जाम में 95 प्लस आराम से ला सकते हो। ये भाई तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता तो चुटकी भर पानी लो और डूब मरो उसमें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे हो ना? शाबाश। और मैंने सुना है तुम लोग का ड्रीम है हिंदी के एग्जाम में 95 प्लस का, लेकिन तुम्हें व्याकरण का वी भी नहीं आता। और अब तुम सोच रहे हो क्या हम हिंदी में बिना व्याकरण पढ़े 95 प्लस ला सकते हैं? सो देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि बिना व्याकरण पढ़े हम हिंदी में 95 प्लस ले आएंगे तो भूल जाओ, तुमसे ऐसा नहीं होने वाला और ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। बिल्कुल तुम सही समझे, मेरा मतलब है अगर तुम्हें व्याकरण का वी भी नहीं आता फिर भी तुम एग्जाम में 95 प्लस आराम से ला सकते हो। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस राइट नाउ। और वो कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। तो देखो, पहले तुम मेरी बात को ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से समझो। पहली बात तो जो तुम एग्जाम से डर रहे हो ना, उससे डरना बंद करो। अबे लड़कों और लड़कियां, तुम लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो जहाँ पर क्वेश्चन डबल होते हैं, तो भाई डर क्यों रहे हो? आधे क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं। और मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हें व्याकरण का वी भी नहीं आता है फिर भी आराम से तुम हिंदी में 95 प्लस ला सकते हो। और उसी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। और मेरा विश्वास करो, अगर तुमने मेरी पूरी बात मान ली तो वीडियो के एंड में तुम खुद कमेंट करोगे कि भाई बिना व्याकरण पढ़े हिंदी में 95 प्लस इजी है। अगर विश्वास ना हो तो ट्राई कर लो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ हिंदी की स्ट्रेटेजी, जहां पर हम बात करेंगे बिना व्याकरण के हिंदी में 95 प्लस स्कोर कैसे करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर यहाँ से वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, और अगर तुम नए स्टूडेंट हो और अगर मेरी बातें समझ में आए तो आप सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। सो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि हिंदी एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसके बाद तुम्हें सारी बातें खुद समझ में आ जाएगी। सो देखो, हमें पता है हिंदी का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, जिसमें से 50 मार्क्स होता है ऑब्जेक्टिव का और 50 मार्क्स होता है सब्जेक्टिव का। और हमें यही पता है जो सब्जेक्टिव के 50 मार्क्स होते हैं उनके क्वेश्चन पूरे बुक से आते हैं। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर तुम बिना व्याकरण के 95 प्लस लाना चाहते हो तो हिंदी के बुक सेक्शन को पूरा चाट जाओ, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। और हिंदी का बुक इजी भी होता है, इसलिए मुझे लगता है तुम में से ज्यादा लोगों को सब्जेक्टिव सेक्शन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और भाई दिक्कत होगी क्यों यार, 20 नंबर तो फ्री में मिल रहे हैं। कैसे? गद्यांश से। हाँ, वो फ्री के नंबर है भाई, बच्चों वाला तो गद्यांश पूछते हैं वो लोग। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें गद्यांश बनाने भी नहीं आता, बहुत मारूंगा मैं। अगर नहीं आता तो कमेंट करो, मैं सिखा दूंगा, ठीक है? सो देखो, सब्जेक्टिव पोर्शन में 50 नंबर है और मुझे पता है तुम लोग आराम से 50 में 50 मारोगे, क्योंकि कहाँ हार्ड है भाई, इतना इजी तो पूछता है यार। 20 नंबर गद्यांश के, 10 नंबर निबंध के, 5 नंबर पत्र के, 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन के और 10 नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के, मतलब 5 शॉर्ट क्वेश्चन के। लेकिन मुझे पता है तुम लोग को दिक्कत होती है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि एमसीक्यू में बुक वाले क्वेश्चन से ज्यादा व्याकरण होते हैं। और अगर तुम सिर्फ बुक वाले क्वेश्चन करते हो तो तुम्हारे 50 क्वेश्चन नहीं होते। तो अब मैं जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। एमसीक्यू हमसे पूछता है 100, जिसमें से हमें बनाना होता है 50। और मान लो 100 में से तुमसे 55 व्याकरण का पूछता है और 45 बुक का पूछता है। और जैसा कि मैंने बोला, अगर तुम्हें व्याकरण नहीं आता है तो तुम्हें बुक पे पूरी पकड़ होनी चाहिए, जिससे कि बुक में जितने एमसीक्यू होता है तुमसे सारे बनने चाहिए। मतलब बुक के 45 एमसीक्यू तुमसे बनने चाहिए। और छोड़ो, मान लो 45 नहीं बने, 40 तो बन जाएंगे ना, 40 तो इजी होते हैं। और 50 नंबर हो गए सब्जेक्टिव में और 40 नंबर हो गए ऑब्जेक्टिव में, मतलब 90 नंबर। अब नंबर कितने बचे? सिर्फ 10 नंबर। तो तुम्हें 10 नंबर उठाना है व्याकरण से। और ये सुन के तुम बोलोगे भाई बड़ा बेकार इंसान है यार तू, पहले खुद बोलता कि बिना व्याकरण पढ़े हिंदी में इतने नंबर लेके आओ, और अब खुद बोल रहा है कि भाई व्याकरण से 10 नंबर उठाओ। पागल है क्या? अबे तुम लोग पागल हो क्या भाई? तुम्हें क्या लगता है ये जो 55 क्वेश्चन पूछता है व्याकरण में सारे हार्ड होते हैं? नहीं, कुछ हार्ड नहीं होता है। मैं तुम्हें बताऊं, ये जो 55 क्वेश्चन व्याकरण में पूछता है उसमें से 40 क्वेश्चन मान लो हार्ड होते हैं, मान लो 45 क्वेश्चन हार्ड होते हैं, लेकिन जो बचे 10 क्वेश्चन है वो बहुत इजी होता है, वो बच्चों वाला होता है, उनका लेवल बहुत नीचे रहता है, जिन्हें तुम बिना व्याकरण पढ़े ही बना सकते हो। और भैया वो कैसे? मुझे लगता है तुम्हें लाइव प्रूफ देना पड़ेगा। बताओ लाइव प्रूफ दूं? मैं तुम्हारे सामने अपने सेंटर एग्जाम का व्याकरण सेक्शन दिखाता हूं और उसमें से जितने हार्ड क्वेश्चन है, जितने हार्ड एमसीक्यू है, उन सबको मैं छूंगा भी नहीं, बल्कि उसके बदले मैं बनाऊंगा व्याकरण के सबसे आसान एमसीक्यू। और अब तुम पूछोगे भैया ये व्याकरण में कौन सा आसान टॉपिक होता है? तो मैं बोलूंगा मुहावरे, मैं बोलूंगा विलोम शब्द, मैं बोलूंगा पर्यायवाची, मैं बोलूंगा अनेक शब्द के एक शब्द, मैं बोलूंगा शुद्ध शब्द। और ये जो मैंने इतने बताया ना, तुम्हें इनके लिए व्याकरण पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे भाई, इसमें कौन सा साइंस लग रहा है। और हाँ, मुझे पता है तुम अभी विश्वास नहीं करोगे, तो चलो मैं तुम्हें लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि व्याकरण में जितने एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो सारे हार्ड नहीं होते, उनमें से कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं, एकदम लो लेवल के। और अगर तुम्हें व्याकरण नहीं आता है तो तुम्हें एग्जाम में वही करना है। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ लाइव प्रूफ।
हाँ तो देखो, तुम्हें समझाने के लिए मैंने अपने ही सेंटर एग्जाम का हिंदी का क्वेश्चन सीट ले लिया, क्योंकि मेरे पास 10th का नहीं है, इसलिए समझ लो भाई। 12th का व्याकरण और 10th का व्याकरण पूरी तरीके से सेम होता है। हालांकि हमारे में 60 व्याकरण पूछा जाता है और तुम में शायद 50 पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल सेम होता है, इसलिए समझ लो। इसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा सिर्फ ऐसे ईजी क्वेश्चन जिन्हें तुम अटैम्प्ट करना, बाकी सबको छोड़ देना। और इनमें से मैं वो क्वेश्चन करूंगा जिनका आंसर बच्चों वाला होगा, बिल्कुल बच्चों वाला होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें बता दूँ तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। एक सेकंड, देखो ये सब छोड़ना मेरे को पता है, ये सब हार्ड होते हैं। जैसे कि देखो, एक आ गया विलोम शब्द। अचार का विलोम शब्द क्या होता है? अनाचार। ये तुम सभी को पता है, तो इसे टिक करना। ये भाई तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता तो चुटकी भर पानी लो और डूब मरो उसमें। जैसे कि एक और विलोम शब्द आ गया, क्रूप शब्द का विलोम शब्द स्वरूप होता है, और ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। विलोम शब्द काफ़ी ईजी होते हैं, इसलिए उन्हें नहीं छोड़ना है। और ये तो बाकी ये भी ईजी होता है, लेकिन तुम में से काफ़ी लोग नहीं समझोगे, इसे छोड़ो। पर्यायवाची देख लो, ये हार्ड है, हार्ड है। ये सब होते ईजी है, लेकिन तुम छोड़ देना। मैं तुम्हें सिर्फ आसान कर क्वेश्चन करके बताता हूँ। देखो ये आसान है। जैसे जो बहुत बोलता है, इसका तुम सभी को पता होगा। जो बहुत बोलता है वाचाल, ये ईजी है। 3 क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें 10 करना है ना, आ जाओ। जैसे ये देखो, नाक पर गुस्सा होना, ये किसे नहीं पता है भाई। अगर तुम्हें नहीं पता तो खत्म हो भाई तुम। इसका होता है तुरंत क्रोध आना, ये भी कर लेना। 4 क्वेश्चन हो गए। अब देखो, सिर भारी होना मुहावरे, इसका भी तुम्हें पता होगा। सिर में दर्द होना, कर लेना। बात बढ़ाना, मुहावरे का अर्थ होता है बहस छिड़ जाना। भाई मुहावरे किसे नहीं आता, इतना आसान पूछता है, इसलिए इसे भी कर लेना। 5 हो गए। अभी और देखो, सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ होता है, सबको पता है। सफ़ेद झूठ का मतलब बंदा सरासर झूठ बोल रहा है, इसका मतलब सरासर झूठ बोलना। 6 हो गए। और ये काल छोड़ दो भाई, काल हार्ड होता है। ये बहुवचन, बहन शब्द का बहुवचन क्या होता है भाई? बहन का बहन होता है भाई। बहुवचन किसे नहीं पता है भाई? जिसने आज तक 10th में व्याकरण पढ़ा भी नहीं ना, उसे भी इसका आंसर पता होगा, इसलिए ये आसान है। और देखो, छोड़ो, ये शब्द किसे कहते हैं? ये किसे नहीं पता है भाई? ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, ये किसे नहीं पता है भाई? 8 तो मैंने तुम्हें अभी बता दिया। अभी देखो कितने मैं तुम्हें इजी बताता हूँ। देखो हिंदी में कितने लिंग होते हैं, कितने हिंदी में लिंग होते हैं भाई? क्या होते हैं? स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 लिंग होते हैं भाई। ये इतना आसान पूछता है व्याकरण, इतना आसान पूछता है। 8 मैंने तुम्हें बता दिए। कितने? 8 या 9 बता दिए, कितने भी हो छोड़ो। जैसे देखो, कारक, कारक में कुछ कुछ ईजी होते हैं। जैसे कि बालक पेड़ से गिरा, ये अलग हो रहा है पेड़ से, इसलिए इसका हो जाता है अपादान कारक, ये भी ईजी है। 10 तो तुम्हें मैंने बता दिए भाई, 10 ही करना तुम्हें, ज़्यादा नहीं करना है। देखो ये सब ईजी है, सारे ईजी, इतने आसान पूछता है व्याकरण में, इतना ईजी पूछता है व्याकरण में। और तुम सोचो, ये 12th का व्याकरण है, तो 10th के व्याकरण में कितना ईजी पूछता होगा। बस 60 मैंने व्याकरण बताया, इसके बाद सारे बुक के होते हैं। और 60 में मैंने तुम्हें 10 बता भी दिए कितने ईजी होते हैं। और भी बहुत सारे ईजी होते हैं, लेकिन मैंने जो सबसे लोएस्ट होता है ना, सबसे लोएस्ट, उन्हें चूज़ किया है, जिससे कि तुम में से हर एक बंदा उसे बना सके। और अगर तुमसे उतना भी नहीं बनता है तो भाई तुम एग्ज़ाम मत दो, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। तो मेरे दोस्तों, अब बताओ तुम्हें विश्वास हुआ कि व्याकरण के सारे एमसीक्यू हार्ड नहीं होते। कुछ एमसीक्यू एकदम बच्चों वाले होते हैं, जिन्हें तुम आसानी से बना लोगे, और जिन्हें बनाने के लिए तुम्हें व्याकरण पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, बस तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बताओ कैसा लगा? मैंने जो तुम्हें पूरा स्ट्रेटेजी बताया वो कैसा लगा? कमेंट करो, कमेंट में आप जाके करो कि भाई बिना व्याकरण के भी हिंदी में 95+ आ सकते हैं। बस तुम राइटिंग अच्छा रखना, उसके बाद 95+ क्या, तुम्हारा 99 भी आ सकते हैं। और देखो, मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि जितने इजी टॉपिक होते हैं तुम्हें से वही करना है। लेकिन एक एडवाइस मेरी तरफ से, जिन भी एमसीक्यू में तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट होगा उन्हें तुम छूना ही मत, क्योंकि एक एक नंबर से एक रैंक बढ़ जाती है। इसलिए उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जिसका आंसर तुम्हें 100% पता होगा, जैसे कि मैंने अभी किया था। तो हाँ, आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखो, अगर अच्छी लगी और अगर मेरी बातें समझ में आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना प्लीज। और यहाँ से इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास जिसे व्याकरण नहीं आता है और वो सोचता है कि बिना व्याकरण के हम हिंदी में कुछ कर ही नहीं सकते। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करो, फटाफट बहुत सारे कमेंट करो, बहुत सारे कमेंट करो। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।